क्योंकि वहां कब लौटना है ये तुम्हें पता नहीं है। धर्म के आगे खड़ाओं के नीचे रख सकता था। ये फ्रॉडिज्म का जो कल्चर है, मैं जब कुछ देर के लिए एब्सेंट होऊंगा, कक्ष में जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, तो आश्रम को ऑब्जर्व करना, देखना कि लोग क्या करते हैं, मेरे सामने कैसे रहते हैं, पीछे कैसे रहते हैं। और तुझे कहता हूं, मैं जब न रहूं तो तू ये आज भाव बना ले कि मैं कहीं रहूं, पर उस समय मैं तेरे ही शरीर में रहूंगा, तू देखभाल अच्छे से करना। और हर गुरु अपने शिष्य को यही कहता है। इसलिए ये फ्रॉडिज्म का जो कल्चर है, मुख्यमंत्री आए तो चूने के ये लग गए। कई पुराने जमाने में, पुरानी सरकारों में हमने कई बार देखा, जहां नल नहीं थे, नीचे ड्राम में पानी गाड़ के ऊपर से चापा नल लगवा दिया और आकर के पानी चलाए। कैसा पानी? बहुत मीठा सर, यहां से वहां हैंड पंप है। और मुख्यमंत्री गए और सब हैंड पंप निकाल के ले गए, ड्रम में लगा हुआ था। फ्रॉडिज्म। जिन गुरु के विषय में कहा गया कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो चर और अचर में व्याप्त है, उनको तुम सिर्फ शरीर में समझते हो और उनके शरीर के सामने एक्ट करते हो। तुम्हारी शिष्यता विखंडित होती है। मुझे दुख होता है कि सत्य का खोज कर सकता था, ये धन दौलत को अपने मान सम्मान भूख इन सब को सत्य की कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। शिष्यता की, शुभता की, भक्त की, ज्ञानी की, जिज्ञासु की पहली पहचान है वो अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करने को सदा राजी रहे। सब कुछ एक उस परमेश्वर के लिए, एक आत्मज्ञान के लिए, और उस परमेश्वर और आत्मज्ञान से मिलाने के जो एकमात्र उपाय सनातन संस्कृति और दुनिया की संस्कृति में है, वो है स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा। अरे कह देते गुरु के प्रति समर्पित हो जा, पर ये भजन बनाने वाले ने भी कलम तोड़ दिया है। मतलब गुरु परिपूर्ण, वो जब भंडारा होता है, हम लोग बैठते हैं तो बोला हाँ लड्डू लड्डू लड्डू, अच्छा एक दे दो। फिर कोई रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, बोला महापूरन महापूरन परिपूरन महापूरन। अब नहीं चलेगा महापूरन, थोड़ा और 20 महापूरन। तो गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा। धोखा कभी नहीं खा सकता किसी से, दुनिया में किसी से धोखा नहीं खा सकते। और गुरु परिपूर्ण समर्पित न हुए तो दुनिया की तो छोड़ो, तुम्हारा मन ही इतना तुमको पटकेगा, इतना धोखा देगा, तुम्हारे पूर्व कर्म प्रारब्ध ये तुम्हें खड़ा नहीं होने देंगे। मैंने जीवन को अनुभवों पर जिया है। गुरु का साथ 12 साल का है मेरा, बस 12 इयर्स। उसके बाद फिर कभी शरीर से मिलन नहीं हुआ, पर वो अनुभव उन्होंने जो पक्का बना दिया कि मैं हूं ना तेरे भीतर में, मैं हूं। और वो जिम्मेवारी, वो जवाबदेही, गुरु का अर्थ होता है वजन, भारी। वो वजन आ जाता है जब जब उनकी स्मृति आती है,
तो मेरे जैसे हल्के आदमी में भी वजन आ जाता है। मेरे गुरु मेरे साथ हैं ना, मुझे क्या चिंता है वजन गुरु की। तो गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा। तो मैं मुस्कुराया वो शिष्य के ऊपर में, बोलने वाले, हालांकि बोलने वाले ने 2-3 बार प्रयास किया उसको समझाने का। सुनो ना, वो तू ये कर सकत है ना, वो पेंटिंग या कुछ लिखने वाला, ये काम तो कोई कर सकत है। लेकिन वो भी बोला नहीं जाऊंगा। और मैं खिलखिला के हंस रहा था। अब देखो, अब तुमसे क्या छुपाऊं, वो हमारा वॉशरूम है, मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था, वहीं से सुन रहा था। नहीं तो इतनी देर निंदा मैं नहीं सुनता। तो अब मजबूरी थी, मैं बैठा हुआ था, अब मुझे सुनाई पड़ गया। तो मुझे लगा कि ये जिस प्रेम की हम बात करते हैं, ये जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मुझे प्यारा लागे रे, जग से न्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मुझे प्यारा लागे रे। जो मेरे मन का बात माने रे, वही मुझे प्यारा लागे रे। जो मेरे इंद्रियों की भूख मिटाए, कुछ समय के लिए वही अपना प्यारा लागे रे। और फिर उससे ज्यादा कोई अगर केयर करने लगे तो वो दुश्मन और वो प्यारा लागे रे। और उससे ज्यादा कोई कर दिया तो फिर वो प्यारा लागे रे। बेश इंद्रिय है, मन है, तो डिसीव कर लिए जाओगे, रिसीव नहीं किए जाओगे परमात्मा के द्वार पर, डिसीव किए जाओगे, धोखा होगा। 20 वो ये खो गया है, इसका जो गेन है ना वो खो गया है, आपने दबा दिया है। अभ्यास करो, कि तुम्हारी आत्मा कभी तुम अधोगति की ओर न ले जाओ। लाखों के बीच रहो, अकेले रहो, कहीं भी रहो, पर वो तो तुम्हारे साथ है। ये चीज, ये जो वो तो अंग संग तेरे साथ हैं, वो इसी बात का प्रमाण है। जिस शिष्य ने हृदय में ये ठान लिया कि वो अनुपस्थित हैं ही नहीं, वो सदा मेरे आसपास हैं, मेरे भीतर हैं, तो अंग संग साथ हैं, फिर वो कोई ऐसी निम्न स्तरीय इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म नहीं कर सकता जो उसे साधना के पथ से अलग हटा दे। मेरे प्यारे बच्चों, भूल इंसान से होती है, पर मूल की ओर लौटना उसका धर्म है। पर लौटने में देरी मत करना, क्योंकि वहां कब लौटना है ये तुम्हें पता नहीं है।